हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस हिंदी में। मैं अमन कुमार आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब खुशी होंगे और स्वस्थ जीवन जीने होंगे। जैसे कि मेरे नाम इस चैनल का नाम जीएस हिंदी है, तो मैं इसमें जीएस की मतलब कि जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन की जो विषय हैं उन पे सब पे स्टडी कराने वाला हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सामान्य अध्ययन में चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या जनरल साइंस हो, ये सारे विषय आते हैं। अब तो मैं इन सब की यहाँ आपको डीपली स्टडी कराने वाला हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि कौन से एग्जाम को लेकर के मतलब कि कौन से एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है, मतलब कौन कौन से एग्जाम फोकस्ड होंगे, तो चाहे कोई वो मैं एनडीए की बात करूँ, तो चाहे मैं सीडीएस की बात करूँ या किसी भी स्टेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ, वो सारे एग्जाम के लिए मैं ये जर्नल स्टडीज का कोर्स लाने वाला हूँ। और अगर बात करें कि एसएससी एग्जाम्स की, तो एसएससी एग्जाम में भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और उसके बाद चाहे आरओ का एग्जाम हो और चाहे लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें हमारा जो जर्नल स्टडीज वाला ये बैच चलेंगे, ये उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि इस चैनल पर और चैनलों से अलग क्या होगा, या इस चैनल पर जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उनमें जो बेनिफिट्स की बातें होंगी वो क्या क्या होंगी, तो वो बातें होंगी कि हम जो है वो इसमें क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान देंगे। क्योंकि जनरली होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो करते क्या है कि बच्चे फैक्ट पढ़ते रहते हैं। उसके अंतर्गत होता क्या है कि हमें फैक्ट 1 से 1.5 महीने तक तो याद रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो याद नहीं रह पाते। तो हम क्या करेंगे कि जनरल स्टडीज के जितने भी हमारे विषय हैं उनको हम एक कहानी की तरह समझते हुए चलेंगे और एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करते हुए चलेंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं कि इसमें हम करेंगे क्या कि हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट टू फैक्चुअल पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट टू फैक्चुअल हम इसमें पढ़ते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि फैक्ट भी इंपॉर्टेंस होते हैं, लेकिन जब से पहले अगर आपको कहानी नहीं पता होगी तो फैक्ट भी एकदम से ही दिमाग से निकल जाएंगे। तीसरी अगर मैं बात करूं कि इसमें हम बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे हम, बेसिक टू एडवांस हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। और क्या स्टडी करने वाले हैं, इसकी इस चैनल की सबसे खास बात ये होगी कि होता क्या है कि बेसिक तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो करंट से रिलेटेड आते हैं। क्योंकि अगर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो करंट का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। क्योंकि अगर करंट की मैं बात करूं कि अगर कोई भी मुद्दा हमारा करंट में चल रहा होता है, तो करंट में चल रहे मुद्दे से संबंधित ही जो उसका कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना होगा। और जो मतलब जो सा भी टॉपिक है, जैसे सपोज कीजिए कि भूकंप की कोई घटना घटी या ज्वालामुखी की कोई घटना घटी या पॉलिटी में कोई भी मतलब इलेक्शन वगैरह हुए, तो जो टॉपिक है उस टॉपिक को ही मतलब कि आप उस टॉपिक से ही आप समझ जाएंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, और इस प्रकार से आप हम उसकी प्रिपरेशन करते चलेंगे। तो अगर मैं इसके चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम बेसिक टू करंट। बेसिक टू करंट भी हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और इसके अगले पॉइंट की मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 5 की, कि मैं जो इसमें अपने जनरल स्टडीज का जो ये मेरा चैनल है, हम इसमें आपको आराम से मतलब बोल करके समझा करके चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करा करके चलेंगे, और आपको नोट्स भी क्लास में लिखवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको वीडियो को पुश करने की जरूरत ना पड़े, रोकने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि होता क्या है, जनरली बच्चे वीडियो रोक करके और क्या नाम जी की वीडियो बनाते हैं, जिससे कि उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसके संबंध में ही हम ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपका बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें जनरल साइंस से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो जनरल साइंस में हम जैसे कि हम जानते हैं 3 टॉपिक बोल कि 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक तो फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ और एक बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं। उसका कारण ये भी है क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या एनडीए सीडीएस का एग्जाम हो, तो सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या होती है वो बायोलॉजी की सबसे ज्यादा होती है। तो अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो बायो, इसका अर्थ होता है लाइफ, और दूसरा लॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी, अर्थात स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। तो स्टडी ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करूं तो स्टडी ऑफ लाइफ, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि विज्ञान की वह शाखा जो मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें
जीवधारियों अर्थात सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहा जाता है, मतलब कि जीव विज्ञान कहा जाता है। अब मैं जीव विज्ञान की बात करूं तो इसे भी दो सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, तो जूलॉजी जंतु विज्ञान और एक बॉटनी मतलब पादप विज्ञान, पादप विज्ञान। इन दो पार्ट में डिवाइड, इसे फाइटो भी कहा जाता है, फाइटो भी इसे बोला जाता है। तो इन दो भागों में इसे बांटा जाता है। अब दो भागों में बात करूं कि इसमें भी हमें जूलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले ये जो आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले मैं आपको इनका सबका सिलेबस ही डिस्कस करके बताऊंगा कि सिलेबस में हम पढ़ने वाले क्या क्या है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्य की। इसमें सबसे पहले मानव कार्य की पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। आप मेरे साथ ये सब नोट्स करते चलिएगा, ये वाला नोट्स करते चलिएगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, एनिमल क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो हमारा जंतु वर्गीकरण है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूंगा बॉटनी की, तो बॉटनी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे इस प्रकार से, उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा है, इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स फिजियोलॉजी। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे मतलब कि पादप कार्य की। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें हम जो हमारी मतलब ये कोशिका विज्ञान है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारा प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम इसमें प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम जूलॉजी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बायोलॉजी को। सबसे पहले जूलॉजी जंतु विज्ञान और बॉटनी, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्य की पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और बॉटनी की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले हम प्लांट्स फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम की। जैसे कि मैं आज सिलेबस ही डिस्कस कर रहा हूँ इस सबका, ये जितना भी सिलेबस, मैं इसका सिलेबस डिस्कस कर दूंगा जिससे कि आपको पता लग जाए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले बात करूँ अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ने वाले क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम आहार नाल पढ़ेंगे। आहार नाल के अंतर्गत हमारा जो भी मतलब स्टोमक आता है, जो स्टोमक है, ठीक है, पैनक्रियाज है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। स्टोमक हुआ, पैनक्रियाज, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। इसमें क्या पढ़ेंगे, हम स्टोमक पढ़ेंगे, पैनक्रियाज पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, मतलब छोटी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसमें क्या पढ़ेंगे, मुख पढ़ेंगे। मुख में हम टीथ भी देख लेंगे और टंग भी देख लेंगे। ये सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की,
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे जो श्वसन तंत्र है कि मानव में किस प्रकार से मतलब मानव का श्वसन तंत्र कैसा है, कि मानव किस प्रकार से सांस लेता है बाहर निकालता है, वो सारी चीजें हम उसमें कवर करते हुए चलेंगे। ऑक्सीजन का क्या परिवहन होता है, ये सारी चीजें हम उसमें कवर करते चलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की अगर बात करूँ तो इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे मेनली। जो परिसंचरण तंत्र है उसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ब्लड और एक पढ़ेंगे उसमें हार्ट। ब्लड की भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई, ब्लड का जेनेटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम ब्लड का जेनेटिक्स में मतलब कि ओ ग्रुप क्या है, ए ग्रुप क्या है, बी ग्रुप क्या है, ए बी ग्रुप क्या है, RH फैक्टर क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो ब्लड की मतलब ब्लड फिजियोलॉजी है कि भाई ब्लड फिजियोलॉजी में RBC क्या है, WBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लाज्मा क्या है, ये सारी चीजें हम उसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम हार्ट। हार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो हार्ट का वर्क हम पढ़ेंगे कि हार्ट किस प्रकार से वर्क करता है, हार्ट की मतलब मानव के हार्ट की संरचना क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लो ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, हाई ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे। उसके बाद हमको जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, ओपन हार्ट सर्जरी, इन सारी चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ, आगे जब मैं ये कराऊंगा पूरा तो सिलेबस हम लिखते चलेंगे। अभी तो ये है कि आपको पता लग जाए कि मतलब हम कैसे कैसे चलने वाले हैं और किस किस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे कि मानव में किस किस प्रकार के उत्सर्जन तंत्र होता है, जो वेस्ट मटेरियल जैसे स्किन के द्वारा हुआ, किडनी के द्वारा हुआ, लीवर के द्वारा हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा हुआ, तो ये सारी चीजें हम पढ़ते चलेंगे। उसके बाद मैं बात करूँ स्केलेटन सिस्टम की, कंकाल तंत्र की, तो उसके बाद हम कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र के हम अंतर्गत क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो भी मतलब मनुष्य का कंकाल तंत्र है कि उसमें क्या मतलब एंडोस्केलेटन सिस्टम क्या है, ठीक है, बोन्स क्या हैं और मतलब किस प्रकार से हमारी कितनी हड्डियां हैं, मसल्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए चलेंगे इसमें नेक्स्ट में। उसके बाद क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे हम आपका एंडोग्राम सिस्टम। एंडोग्राम सिस्टम मतलब अंतःस्त्रावी तंत्र, मतलब जितने भी मनुष्य में ग्लैंड्स हैं, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड की मैं बात करूं, थाइमस ग्लैंड की मैं बात करूं, थायराइड ग्लैंड की मैं बात करूं, चाहे मैं टेस्टिस की बात करूं, ओरी की बात करूं, मतलब जो भी हमारे जितने भी ये मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं और वो जो मतलब हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, उन सारी चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे इसमें मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हम पे क्या पढ़ेंगे भाई, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स क्या है, ब्रेन क्या है, ब्रेन का मतलब कि दिमाग का हमारे का कार्य क्या है, ठीक है, इसके ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। PNS हम पढ़ेंगे, ANS पढ़ते चलेंगे। तो इसमें नर्वस सिस्टम में हम सारी ये चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे और इन्हें प्रॉपर वे में एक मतलब कि जिसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लेते हुए प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलेंगे और साथ साथ जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उन्हें भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि मनुष्य का ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ठीक है, मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। और जितना भी आपको मतलब जो भी मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो PCS का एग्जाम हो, NDA CDS का एग्जाम हो या फिर और किसी चीज का RO का एग्जाम हो, ठीक है, जो भी एग्जाम होगा उसमें मतलब कि जो है ना एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट मतलब क्वेश्चन कहाँ से, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को मतलब कर सकें और एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दिमाग में बना सकें। तो उसके लिए हम ये सारे डाइजेस्टिव रिप्रोडक्शन सब पढ़ते हुए चलेंगे, बायोलॉजी की स्टार्ट करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करूंगा। धन्यवाद।